हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके 2019 का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये 2019 का आपका सेट नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा सेट है? ये आपका 2019 का सेट नंबर 3 है, जिसमें आपसे ये जो रिसेंट में चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है, तरंग प्रकाश की, उसमें से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का परावर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, अनसॉल्व पेपर में हम दिखा दे रहे हैं। कंप्यूटर महोदय शो कराइए बच्चों को क्वेश्चन। तो ये देखिए, ठीक है, 2019 का सेट है आपका। सेट नंबर जो है ये 3 है, सेट नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन जो है आपका खंड या का है। ठीक है, एक सेकंड, खंड दा का क्वेश्चन है, खंड दा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का घा क्वेश्चन है। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है स्टूडेंट, आपको हाइगेंस के सिद्धांत लिखने। कौन से सिद्धांत लिखने हैं? जो कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, तो वही सिद्धांत पहले यहाँ पे आपको लिखने हैं और उसके बाद आपको परावर्तन की व्याख्या करनी है। हालांकि परावर्तन की व्याख्या करने में कुछ नया नहीं है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ ही चुके हो। परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन का रूल है अपवर्तन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी यही चीज अगर हम प्रूफ कर दें, इसमें ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, यानी अगर हम I बराबर क्या कर दें, कोण I बराबर कोण R, यही चीज प्रूफ कर दें तो होगा ये हमारी परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, और अगर आपसे अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए कहा है तो अपवर्तन में क्या चीज है? साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। ठीक है, यानी कि स्नेल का नियम आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर कीजिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, परावर्तन का नियम व्याख्या करना। व्याख्या में क्या करना है, यानी यही चीज हमें क्या करना, ले दे के प्रूफ करना। तो बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करना। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, बहुत ही आसान से, चुटकी में आपको 3 नंबर मिलेगा। बस वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको रिवीजन कोई खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल। चलिए स्टूडेंट, तो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट एक लाइक कर दीजिए यार, फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि बिना कहे तो यार आप लोग लाइक करते नहीं हो, और फिर ये भी बोलते हो सर जी आप बार बार लाइक के लिए बोलते हैं। अब बोलते नहीं, तुम लोग करते भी नहीं हो। ठीक है, चलो, जैसे यहां पे हमने क्या लिया, एक तरंगाग्र। यहां पर ये तरंग नहीं है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक तरंगाग्र लिया गया। क्या लिया गया है? तरंगाग्र, क्योंकि हम तरंग प्रकाश की पढ़ रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि तरंगाग्र होता क्या है। ठीक है, तो तरंगाग्र जो है एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें स्थित सभी माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने कल लिखवाया था। तो माना कोई तरंगाग्र AB, ठीक है, कोई परावर्तक पृष्ठ Z डैश पर क्या हो रहा? आपतित हो रहा। ये आपका तरंगाग्र है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है आपका स्टूडेंट? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पे हमने पेंट वगैरह किया है। आप लोग तो काफी तेज है ना, दिमाग तो लगा ही लिए होंगे सर जी ये परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है। और ये आपका भाई हम पहले ही जान गए हैं कि आप लोग इसको तरंगाग्र नहीं सोचे होंगे, सोचे होंगे ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये जा रही है, यही ना सोचे होंगे? नहीं, ये नहीं सोचना है। यहां पे हमारी प्रकाश किरण नहीं आएगी, क्या आएगी? तरंगाग्र आएगी। ठीक है, तो लिखो भाई, माना कोई तरंगाग्र AB, कोई तरंगाग्र AB, ठीक है, तिरछा परावर्तक पृष्ठ Z डैश पर आपतित होती है। Z डैश पर आपतित होती है। अब बताओ भाई, अगर आपतित हो रही है तो बस यहीं से हमें कॉन्सेप्ट निकालना है। कोई तरंगाग्र AB जो है
परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर क्या हो रही है, आपतित हो रही। तो आपतित जब होगी यहां पे, जैसा कि हम देख रहे हैं तरंगाग्र का ये दोनों सिरा ए और बी, सिरा ए आपका परावर्तक पृष्ठ पर जल्दी पहुंच जा रहा और बी वाला लेट पहुंच रहा। यानी बी वाला सिरा जब तक आपके परावर्तक पृष्ठ ए डैश पर पहुंच रहा है तब तक ए वाला सिरा आपका परावर्तित होकर कहां पहुंच जा रहा है, बी डैश पर। कहां पहुंच जा रहा है, बी डैश पर। तो इसी को हमें अपने वर्डों में लिखना है कि तरंगाग्र का सिरा ए परावर्तक पृष्ठ से क्या हो रहा है, जल्दी, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर जल्दी पहुंच जा रहा है और तरंगाग्र का बी सिरा परावर्तक पृष्ठ पर बाद में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यदि तरंगाग्र का ए सिरा, ठीक है, पहले पहुंच रहा, अब कितना पहले पहुंच रहा और ये बाद में पहुंच रहा, तो मान लेते हैं ये टी समय के बाद पहुंच रहा। कितने समय के बाद, टी समय के बाद पहुंच रहा है। ठीक है, यदि तरंगाग्र का बी सिरा टी समय बाद पृष्ठ पर, ठीक है, बाद सीधा हम लिख दे रहे हैं जेड डैश पर पहुंचता है। ठीक है, तो जब टी समय पर के बाद पहुंच रहा है और तरंगाग्र की स्पीड कितनी दी हुई है, बी, तो बी समय में तरंगाग्र का ए सिरा कितनी दूरी तय कर लेगा, कितनी दूरी, या ये जो टी समय के बाद पहुंच रहा, तो टी समय में तरंगाग्र के बी सिरे के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपको दिया है v, समय कितना है t, और ये दूरी है किसके बराबर, v a डैश के बराबर। किसके है, v a डैश, यानी b से a डैश तक पहुंचने में t समय जब ले रहा है तो उस t समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणे दूरी, चाल गुणे समय। तो समय आपका t है तो चाल आपका b दिया हुआ और दूरी क्या है, b a डैश बराबर कितनी हो गई। ठीक है, ठीक यही इतनी दूरी भाई, जब दोनों की स्पीड सेम ही है, ये भी b स्पीड से आ रही है, ये भी b स्पीड से आ रही, भाई तरंगाग्र एक साथ, हमने कहा एक साथ कूदेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तभी तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये पृष्ठ जो है हमारा तरंगाग्र का है। तो जब ये t समय में इतनी दूरी पहुंच जा रहा है तो बिंदु A पर जो तरंगाग्र पहले आपतित हुआ है ये t समय में कितनी दूरी तय कर लेगा, bt दूरी ये भी तय करेगा। ठीक है, तो तरंगाग्र का ए सिरा या ए सिरे द्वारा टी समय में तय की गई दूरी, टी समय में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी भी स्पीड क्या है, b ही है और समय t है। तो अब ये bt इस पर कितना होगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, गोला प्रकार उठाओ, गोला प्रकार में a डैश b डैश की दूरी ले लो और a को केंद्र मानकर एक चाप लगा दो। ठीक है, तो यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होनी चाहिए। तो बिंदु a को केंद्र मानकर हमने देखो यहां पर एक चाप लगा दिया, कहां पर, और जहां पर ये काट रहा है उसको हमने लिख दिया v डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गई, v डैश a। ठीक है, b डैश a, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा, v a डैश बराबर v डैश a डैश बराबर कितनी है, vt। ठीक है, इसको बना लो समीकरण नंबर 3। यार अंदर चाक घुस गया, डस्ट। तो चलो यहाँ तक हो गया, अब थोड़ा सा मिटाते हैं। तो हम पूरा मिटा दे रहे हैं, केवल समीकरण नंबर 3 आपका छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी जिसको भी नोट करना हो फट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, नहीं तो भाई आप ही लोग कमेंट करते हो सर आप छोटे से टॉपिक को बहुत लंबा खींचते हैं। अरे यार हम अपने लिए लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि चाहे आप पढ़ने में तेज हों, ठीक है, या
स्लो हो। तो हर एक को हम एक समान रूप से लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बहादुरी का काम ये नहीं है कि अगर आप पढ़ने में तेज हो तो हम आपको जो है फोकस करें। बहादुरी इसमें है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक हो, उसको अच्छे से समझ में आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो है बहादुरी का काम है। ठीक है, तो इसीलिए हम छोटे से टॉपिक को भी काफी अच्छे से क्लियर करके समझाते हैं। ठीक है, फिगर को भी हमने आपको जो है कई बार बताया कि इस फिगर में हो क्या रहा है, क्योंकि सारी कहानी जो है फिगर पे ही बेस्ड है। अगर फिगर समझ गए तो डेरिवेशन हो गया। यहां तक क्लियर? ए वी ए डैश वी डैश सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो, बिंदु ए पर जो आपका तरंगाग्र आपतित हो रहा है, बिंदु ए पर हमने एक अभिलंब खींचा, तो आपतित तरंगाग्र और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, दूसरी चीज, ये तरंगाग्र, ठीक है, ये तरंगाग्र यहां पर देखो बिंदु ए डैश पर आ रही है और फिर परावर्तित हो रही है, तो इस बिंदु पर भी हमने अभिलंब खींचा, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कितना बोलेंगे? आर। यहां पर भी आपका परावर्तन कोण आर होगा। क्या होगा? यहां पर भी आपका आर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये भी परावर्तित किरण है, तो एक ही में थोड़ा सा कंजेस्टेड ना हो जाए, थोड़ा सा लिपापोती ना हो जाए, इसलिए हमने परावर्तन कोण को थोड़ा दूर दिखा दिया। ठीक है, तो परावर्तन कोण हमने यहां दिखा दिया। कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया? अब देखो, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी ए डैश, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ए डैश एंड त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है? अभी अभी आपने समीकरण नंबर 3 का यूज करो। समीकरण नंबर 3 क्या कह रहा है? बी ए डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। ठीक है, बी ए डैश बराबर, हाँ सॉरी, बी ए डैश बराबर है किसके? बी डैश ए, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ये चीज आपस में क्या है? बराबर है। तो पहला चीज लिखोगे क्या? वी ए डैश बराबर वी डैश ए बराबर कितना दिया हुआ है? वीटी है। ठीक है, ये आपको क्या हुआ? दिया हुआ है। या हमने इसको जो है अभी अभी प्रूफ किया है समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, इसको आप लिख दो सीधे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। ओके, एक बात और स्टूडेंट, जो यहां से ये हमने तरंगाग्र को मिलाया है, तरंगाग्र जो है क्या है? यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है और यहां पर भी आपका 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमेशा लंबवत होता है। तरंगाग्र जो है, आपको अगर याद हो तो चौथी प्रॉपर्टी मैंने यही लिखवाई थी कि समतल तरंगाग्र पर, ठीक है, किरणें हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पे क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ए डैश दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ठीक है, ए डैश क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो भुजा भुजा कोण, ठीक है, या भुजा कोण भुजा की प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी ए डैश एंड त्रिभुज ए बी डैश ए डैश क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो जब दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो यानी ये जो 90 अंश का कोण दिख रहा है, ये कोण इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कोण इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये कोण इस पर अप्लाई हो जाएगा और ये कोण इस कोण पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरा कोण क्या हो जाएगा?
ये पूरा कोण 90 अंश के ठीक सामने ये कोण है, तो 90 अंश के ठीक सामने, यानी ये कोण इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहां से क्या देखने को मिला, अतः कोण BAA डैश BAA डैश बराबर किसके हो जाएगा, B डैश A डैश A, ठीक है, B डैश A डैश A के। अब ये कोण है कितना, ये कोण है कितना, यही निकाल लेना है। अब ये कोण आपका आएगा I और ये कोण आएगा R। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये कोण आपका I हो जाएगा, ये कोण आपका बनेगा R। कैसे आएगा, वो वही अगर हमने निकाल लिया तो हमारी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इधर पहले मिटा लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे, क्योंकि फिगर में ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं तो जो है फिगर भी गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, सब कुछ यहीं लिखेंगे, इसलिए इसको मिटा ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो देखो देखिए ये आपका A है, ठीक है, ऐसा ही तो है, ये आपका ये है, ये प्रकाश किरण आपकी आई हुई है, ठीक है, यहां पर हमने क्या खींचा हुआ, अभिलंब खींचा हुआ, ठीक है, और एक इधर ऐसे गया हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये कोण आपका कितना है, आई है, ध्यान से समझिएगा, ये कोण आपका कितना है, आई है। तो ये जो अभिलंब हमने खींचा है, यानी जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन और ये जो परावर्तक पृष्ठ आपका है, ठीक है, ये जो परावर्तक पृष्ठ ये आपका जेड जेड डैश, इसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये पूरा कोण हो जाएगा 90 अंश का, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से बताओ, 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये कोण 90 अंश हो गया। अब एक चीज यहां पे और देख के बताओ, ये आपका तरंगाग्र जो AB है, ये भी ये क्या हो जाएगा, इस पर लंबवत है, किरण पे लंब है, तो किरण पे लंब है, यानी ये पूरा कोण आपका 90 अंश हो जाएगा। कौन सा, ये पूरा कोण आपका 90 अंश हो जाएगा। हाँ, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और ये इतना कोण आपका आई है, तो ये आपका बचा हुआ कोण कितना है, ये आपका बचा हुआ कोण कितना है, ये आपका बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा भाई, पूरा 90 है, 90 में से ये आपका आई है, तो आई माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। क्लियर हो गया। तो यानी ये कोण, ये जो यहां पे आपको छोटा सा बन रहा है, ये आपका कितना निकल के आ गया है, 90 माइनस आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चाक अलग अलग ले लें, ठीक है, जिससे समझने में आसानी हो। ये इतना कोण निकल गया आपका, ये पूरा आपका 90 माइनस आई है, लेकिन ये इतना कोण हमको नहीं पता, यही कोण हमको निकालना है, यही कोण हमको क्या करना है, निकालना है, जो नीले से हमने खींचा। तो हम मान लेते हैं ये कोण हमारा कितना है, x है, कितना है, x है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये x और ये पूरा, ये जिसको हमने ये x माना, इसको कितना माना, x। तो x और ये जो दोनों डॉट जो डबल वाला है, ये दोनों मिलाकर कितना है, 90 अंश है। ये पूरा 90 अंश है, और ये पूरा कितने में डिवाइड हमने किया, दो पार्ट में, एक तो ये देखो नीले वाले में, और दूसरा ये गेरुआ वाले रंग में, ठीक है, ये वाला। तो यानी कि गेरुआ वाला रंग और प्लस ये नीला, x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 90। कितना हो गया, 90। तो x बराबर कितना बनेगा, इन सबको भेज दो दूसरी साइड, 90 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 90, माइनस आई इधर प्लस में, दूसरी साइड सॉरी आई यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका, आई, x बराबर कितना आ गया, आई। तो यानी ये कोण जिसको हमने x माना था कितना निकल के आ गया, आई, और ये कोण है कितना, BAA डैश, तो BAA डैश कितना निकल के आ गया आपका, आई बराबर। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ये कोण आपका कितना है, VA डैश A, VA डैश A, ठीक है, इसकी बात हो रही, VA डैश A की, ये डैश यहां पे आपका है। फिर यहां पे आप ध्यान से देखो, ये कोण अगर आपका R है, ये कोण क्या है, R है, और ये इतना कोण आपका कितना है, 90 अंश का है।
ये पूरा कोण आपका कितना है, 90 अंश का है। तो ये बचा हुआ ये छोटा सा कोण कितने अंश का होगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। कोई डाउट नहीं है ना। आगे देखो, ये वाला कोण कितना है, इसको मान लेते हैं y है। कितना मान लेते हैं, इस कोण को हमने मान लिया कितना, y। कितना मान लिया, y, ठीक है। अब देखो y, ये हमने अभिलंब खींचा, तो ये अभिलंब जो है इधर भी, ये वाला भी आपका 90 हो जाएगा और ये वाला भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो अब ये इतना और प्लस ये इतना, यानी ये 90 आपका दो पार्ट में डिवाइड है ना, एक ये इतना और दूसरा ये छोटा सा, तो यानी y प्लस कितना, 90 माइनस y, सॉरी 90 माइनस r बराबर कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 है, 90 इधर प्लस में, दूसरी साइड जाएगा माइनस में, माइनस आर है, दूसरी साइड जाएगा प्लस आर। तो 90 से 90 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया आपका r। और y किसको हमने माना था, y किसको माना था, ये, ठीक है, ये इतना हमने क्या माना था, आपका y माना था, लेकिन ये इतना है क्या, BA', तो VA' की जगह कितना आ गया, r, ठीक है। तो अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। क्लियर हो गया, यही आपका क्या, परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपवर्तन का भी नियम प्रूफ करना है। ये जो है आपके सेट नंबर 3 में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं, कंप्यूटर महोदय दिखाइए जरा, सेट नंबर 2 दिखाइए। तो सेट नंबर 2 ध्यान से देखिए, सेट नंबर 2 का आपका घा क्वेश्चन है, इसमें भी घा था, इसमें भी घा क्वेश्चन। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और ये भी आपका क्या कहा, 3 नंबर में पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी समझा देंगे। और एक चीज और स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, क्या आपके 2020 का जो पिछले साल का पेपर था, 2020 का पेपर आपको हम सॉल्व करवा दें, जितना हमने पढ़ाया है उतना क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व करवा दें या ना करवाएं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम मंडे को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, मंडे को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो हम चल रहे हैं सिलेबस पर, सिलेबस ही हमारा क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही अगर आप लोग बीच बीच में बोलेंगे तो बीच बीच में हम जो है आप लोगों के एक आध अनसॉल्व पेपर जो है बीच बीच में करवा दिया करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे कुछ प्यारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर जी आप लाइव क्लास कब लेते हैं। तो भाई लाइव क्लास हमारी डेली शाम 6 बजे होती है, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग आपको तो पता ही है कि काफ़ी दिनों से हम 6 बजे जो है आपकी क्लास ले रहे हैं, तो उसी दिन जो है मतलब आप जान जाइए कि लाइव क्लास इसी टाइम चलती है, ठीक है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ओके स्टूडेंट, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कमेंट्स में मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई हम कमेंट में ही देते हैं। बाकी जिसका नहीं दे पाते हैं वीडियो के थ्रू जो है हम आपको रिप्लाई अगले दिन दे देते हैं। तो जो भी आपको डाउट्स हो या आपकी क्वेरी हो आप आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू। और वैसे भी आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।